नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 55 दिन की खुली हवा में सांस लेने के बाद आजम खान के लिए जेल की पहली ही रात बेहद भारी पड़ गई। पिछले 2 दिनों से ना आजम खान को नींद आ रही है ना चैन। सिर्फ एक करवट से दूसरी करवट बदलते हुए उनकी रात कट रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल प्रशासन ने आजम को 2 टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि ना आपको खाना मिलेगा और ना ही कंबल। जेल मैनुअल के आगे आपका रसूख बिल्कुल जीरो है। दरअसल सोमवार को फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद जब शाम को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल में शिफ्ट किया गया तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका पुराना स्टेटस और सियासी कद शायद काम आएगा। लेकिन रात के करीब 9 बजे आजम खान के परिवार के लोग मायूसी और उम्मीद दोनों लेकर जेल के गेट पर पहुंचे। उनके हाथ में घर का बना खाना, नरम गद्दे और कंबल थे, लेकिन जेल के लोहे के दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया गया। जेलर और प्रशासन ने साफ शब्दों में अंदर जाने से मना कर दिया। सूत्रों की माने तो आजम खान और अब्दुल्ला ने जेल के अंदर से दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की। जेल स्टाफ के साथ उनकी तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। आजम ने अपनी उम्र और गिरती सेहत का हवाला भी दिया, लेकिन जेलर राजेश यादव ने नियमों की किताब यानी जेल मैनुअल का हवाला देकर उनकी हर दलील को खारिज कर दिया। जेल प्रशासन की तरफ से तर्क ये दिया गया कि सुरक्षा कारणों से बाहर का कोई भी टिफिन या सामान अंदर नहीं जा पाएगा। नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त उनके परिवार के लोग बाहर लाचार खड़े थे, ठीक उसी वक्त अंदर आजम खान जेल की पथरीली जमीन और सरकारी बिस्तर पर रात काटने को मजबूर थे। ये सीधा संकेत था कि इस बार प्रशासन किसी भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के मूड में नहीं है। पहली रात की बेचैनी और करवटों के बाद अगली सुबह यानी कि मंगलवार का दिन आजम और उनके बेटे पर और भारी पड़ा। जेल प्रशासन ने सुबह 6 बजे ही बाप बेटे को नियमों का हवाला देते हुए उठा दिया। जो आजम कभी हुक्म चलाया करते थे, आज उन्हें अन्य कैदियों की तरह लाइन में लगना पड़ा। घर का खाना ना मिलने पर आजम को मजबूरन जेल का ही खाना खाना पड़ा और दाल तोड़नी पड़ी। इसके बाद जेल के डॉक्टरों ने उनका मेडिकल चेकअप किया और रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य बताया, यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर अस्पताल शिफ्ट होने का जो एक आखिरी रास्ता बचा था वो भी फिलहाल आजम के लिए बंद हो गया। मंगलवार दोपहर को जब परिजन दोबारा खाने का सामान और कंबल चादर लेकर पहुंचे और जेल प्रशासन ने फिर मना कर दिया तो आजम खान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जेलर से सीधा सवाल किया, नियम के अनुसार हमें ए ग्रेड जेल में रखा जाना चाहिए, तो बी ग्रेड जेल में क्यों रखा गया है? मैं आपको बता दूं कि आजम खान ए कैटेगरी की जेल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ए कैटेगरी की जेलों में कैदियों को ज़्यादा छूट, बेहतर बिस्तर, अलग सुविधाएं और दोस्तों और परिजनों से मुलाकात में ढील मिलती है। लेकिन रामपुर जिला कारागार बी कैटेगरी में आता है। बी कैटेगरी का मतलब है मीडियम सिक्योरिटी जेल। यहाँ का उद्देश्य सुधार और पुनर्वास है, लेकिन नियम बहुत सख्त होते हैं। यहाँ कोई लग्जरी नहीं मिलती। जेल अधीक्षक ने साफ कह दिया कि चूंकि ये जेल बी कैटेगरी की है, इसलिए सुविधाएं ए कैटेगरी वाली सुविधाएं देना गैर कानूनी होगा। हाँ, उनकी बुजुर्ग अवस्था को देखते हुए जेल प्रशासन ने मानवीय आधार पर एक फॉर्म का गद्दा आजम को जरूर दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि आजम ने उन्हें एक कैटेगरी की जेल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। साथ ही सुरक्षा का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि उनको और उनके बेटे को रात के समय दूसरी जेलों में शिफ्ट ना किया जाए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद भी आजम ने इसी एनकाउंटर का डर था कि जेल में उन्हें हमेशा खौफ लगा रहता है। खैर, आजम की मांग पर कोर्ट ने जिला और जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी है और ये स्वीकार कर लिया है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उनके पास जेल में कोई सुरक्षित बैरक नहीं है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि आजम रामपुर जेल में ही रहेंगे या उन्हें किसी एक कैटेगरी वाली जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा मामला था, वो कौन सी गलती थी जिसने आजम के महज 55 दिन बाद ही उन्हें वापस इन सलाखों के पीछे धकेल दिया। तो आपको बता दूं कि ये मामला 2017 का है। कोर्ट में आरोप ये साबित हुआ कि आजम ने अपने परिवार के रसूख का गलत इस्तेमाल करके बेटे अब्दुल्ला का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। मकसद साफ था, अब्दुल्ला की उम्र को बढ़ाकर दिखाना ताकि वो चुनाव लड़ सकें। इसके बाद उसी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड भी बनवाया गया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए माना कि यह केवल एक दस्तावेजी हेराफेरी नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के साथ धोखा है। इसी आधार पर धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दोषी मानते हुए उन्हें
7 साल की सजा सुनाई गई। आजम के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 11 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें से 6 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है और 5 में वो बरी हुए हैं। 50% से ज्यादा का ये कन्विक्शन रेट बताता है कि आने वाले दिनों में बाकी बचे कुचे 90 से ज्यादा मुकदमों में भी उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। भैंस चोरी और किताब चोरी जैसे छोटे मामलों से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब जालसाजी और धोखाधड़ी के संगीन जुर्मों में तब्दील हो चुकी है। जैसे जैसे आजम के केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी, उनका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सीधा पड़ेगा। रामपुर, जो कभी उनका अभेद किला माना जाता था, अब वहां पूरा परिवार कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। अब्दुल्ला आजम की विधायकी पहले ही जा चुकी है, खुद आजम खान की विधायकी जा चुकी है और अब दोनों को लंबी सजा हो गई है। जेल प्रशासन का यह सख्त रवैया बताता है कि राज्य सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जिस तरह से घर का खाना और कंबल रोका गया, ये प्रशासन के बढ़ते आत्मविश्वास और आजम खान के घटते प्रभाव का सीधा सबूत है। भले ही अखिलेश यादव और विपक्ष बार बार सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि भाजपा आजम पर जुल्म कर रही है, हाँ, और हमारी सरकार बनने पर पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसलों और कानूनी पचड़ों में फंसे आजम खान की मुश्किलें फिलहाल तो दूर होती नहीं दिख रही हैं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।